द वर्स्ट एनिमी इज नॉट द वन हु अटैक्स यू ओपनली बट द वन हु स्माइल्स व्हाइल पुशिंग यू असाइड। दोस्तों ये लाइन फ्रांस के सबसे ताकतवर शासक नेपोलियन बोनापार्ट की है। और दोस्तों ये लाइन सिर्फ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, ये उतनी ही सिग्निफिकेंट है आपकी और मेरी जिंदगी के लिए भी, क्योंकि असली नुकसान खुले दुश्मन से नहीं होता। असली नुकसान वहां होता है जहां सामने वाला मुस्कुरा रहा होता है और पीछे से आपको साइड कर रहा होता है। दोस्तों मारिया कोरिनो मचाडो के साथ बिल्कुल यही हुआ है। उन्हें खुलकर हटाया नहीं गया, उन्हें गिराया नहीं गया, उन्हें तो बस मुस्कुराते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और बाहर का रास्ता दिखाया किसने है? डोनाल्ड ट्रंप ने। जिन लोगों को नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि वही मचाडो हैं जिन्हें इस बार 2025 में लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज बताया गया और इसी आधार पर उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। जिस तरह का माहौल उनके आसपास बनाया गया, उन्होंने मान लिया था कि निकोलस मदुरो के गिरफ्तार होते ही उन्हें वेनेजुएला का अगला राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। और दोस्तों उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि अब बस कुछ पल की बात है और वो अब वेनेजुएला की प्रेसिडेंट बनने वाली है। लेकिन राजनीति में एक कड़वा सच याद रखना चाहिए, यहां सपने वही देखते हैं जो ताकत की भाषा नहीं समझते। और फिर आते हैं ट्रंप, जो कि मारिया कोरिनो मचाडो के साथ बड़ा खेल कर देते हैं। दोस्तों ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने आते हैं और बोलते हैं कि मचाडो इज अ नाइस वुमन बट नोबडी रिस्पेक्ट्स हर। यानी साफ शब्दों में कहा गया कि इनके वेनेजुएला में कोई इज्जत नहीं है और इसी आधार पर वेनेजुएला की कमान डेल्सी रोड्रिगेज को सौंप दी जाती है। तो दोस्तों ट्रंप का ये बयान मैं आपको आगे दिखाऊंगा ही, जिसे देखकर आप लिटरली हंस पड़ेंगे। साथ ही मैं आपको डेल्सी रोड्रिगेज के बारे में भी बताने वाला हूं कि पीछे बैकसीट पर असल में क्या गेम खेला गया है। और दोस्तों डेल्सी रोड्रिगेज का भारत के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है, बहुत ही बड़ा रिश्ता है, जो कि पिछले कुछ सालों में वो लगातार कई बार इंडिया विजिट पर आ चुकी है एक स्पेशल पर्पस के लिए। अब वो स्पेशल काम क्या है, स्पेशल पर्पस क्या है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और नीचे दिख रहे इस रेड बटन को जाकर दबा देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये मेरा न्यू चैनल है। मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं भारत मैटर्स बाय आशुतोष। दोस्तों सबसे पहले एक बार ये वीडियो देखिए ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। Opposition leader Machado, and have you been in contact with her? No, we haven't. No, we haven't. Mr. President. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the Mr. leader. President, is it possible that the U.S. दोस्तों देखा आपने किस तरह से ट्रंप ने मारिया कोरिना मचाडो को लिटरली रोस्ट कर दिया, बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए सिर्फ एक लाइन में उनकी पूरी पॉलिटिकल इमेज ही बिगाड़ दी कि भाई इनकी तो इज्जत ही नहीं है। इसे कहते हैं फ्रेंडली फायर। एक्चुअली दोस्तों मचाडो पिछले कई महीनों से ये मानकर चल रही थी कि अब अगला नंबर उन्हीं का है, खासकर तब से जब से उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था। वो ये सोच रही थी कि अब वो वेनेजुएला को डेमोक्रेसी हॉटस्पॉट बनाएंगे ट्रंप की मदद से। और उन्होंने ये बात कई बार मीडिया के सामने ओपनली क्लेम भी करा है कि ट्रंप मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं वेनेजुएला को डेमोक्रेसी हॉटस्पॉट बनाऊंगी। ये इनकी खुद की वर्डिंग्स रही है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मचाडो एक एम्बिशियस वुमेन है और उन्होंने ये कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि निकोलस मदुरो के बाद सत्ता डेल्सी के पास चली जाएगी। वो तो ये सोच रही थी कि डेल्सी भी जेल जाएगी और मैं बन जाऊंगी प्रेसिडेंट। यही उनका बिगेस्ट मिसकैलकुलेशन था। और जिन लोगों को ये नहीं मालूम तो मैं उन्हें साफ साफ बता दूं कि डेल्सी रोड्रिगेज वेनेजुएला की सिर्फ कोई नॉर्मल लीडर नहीं है, वो वेनेजुएला की 2018 से ही वाइस प्रेसिडेंट रही हैं और निकोलस मदुरो की काफी क्लोज अलाय हैं। कह सकते हैं कि वो उनके इनर सर्कल की हिस्सा रही हैं। और दोस्तों ये इतनी क्लोज मानी जाती है कि डेल्सी रोड्रिगेज के भाई वेनेजुएला के नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में स्पीकर होते हैं, ठीक वैसे ही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मदुरो डेल्सी रोड्रिगेज पर अंधा भरोसा करते हैं। और मेरे हिसाब से जितना मैंने एनालिसिस करा है, डेल्सी रोड्रिगेज एक बहुत ही स्मार्ट वुमेन है और उससे भी ज्यादा वो एक प्रैक्टिकल वुमेन है। इसलिए आई रिस्पेक्ट हर, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कमान संभाली सबसे पहले उन्होंने ये इंश्योर करा कि वेनेजुएला की आर्मी उन्हें बैक कर रही है। और दूसरा सबसे प्रैक्टिकल कदम जो उन्होंने उठाया वो ये है कि उन्होंने सिग्नल दे दिया कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक रिस्पेक्टेबल डायलॉग के लिए तैयार है। और मैं कहूंगा कि इस मोमेंट पर ये उनका सबसे प्रैक्टिकल डिसीजन है, क्योंकि दोस्तों ऐसे भी मौजूदा हालात में कन्फ्रंटेशन का सीधा मतलब है और ज्यादा इंस्टेबिलिटी। और सच्चाई यही है कि वेनेजुएला कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो किसी अमेरिकन जैसे ग्लोबल मिलिट्री पावर की माइट को झेल पाए। ऐसे में टकराव ना सिर्फ वेनेजुएला के लिए खतरनाक है बल्कि वर्ल्ड पीस के लिए भी ठीक नहीं है। और दोस्तों इस बात के संकेत ट्रंप पहले ही साफ दे चुके हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर डेल्सी रोड्रिगेज वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर में यूएस कंपनीज को एंट्री नहीं देती है तो आगे चलकर देयर माइट बी अनदर बिग एक्शन ऑन वेनेजुएला। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि डेल्सी रोड्रिगेज का सत्ता में बने रहना सबके लिए विन विन सिचुएशन है। ट्रंप के लिए भी एक बेहतर डील है, क्योंकि डेल्सी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझती है, इस सारे गेम को समझती है, निकोलस मदुरो की इनर सर्कल का पार्ट रह चुकी है और ऑयल सेक्टर को समझती है। और सबसे बड़ी बात वो प्रैक्टिकल है। उन्होंने वेनेजुएला के दरवाजे एक तरीके से अमेरिकन ऑयल कंपनीज के लिए खोल दिए हैं।
क्योंकि ये एक बात समझ चुकी है कि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो देयर विल बी एन अनदर राउंड ऑफ डिस्ट्रक्शंस इन वेनेजुएला। और उन्हें पता है कि रशिया और चाइना इतनी दूर से उन्हें बचाने नहीं आने वाले, इसलिए बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि ट्रंप फिलहाल के लिए जैसा बोल रहे हैं वैसा वेनेजुएला मान ले, क्योंकि चाइना उन्हें ऑलरेडी धोखा दे चुका है और ऐसा हो सकता है कि चाइना एंड अमेरिका के बीच ऑलरेडी डील हो चुकी थी। तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी उनका रिलायबल पार्टनर नहीं है। खैर दोस्तों, एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि ट्रंप ने जो किया है वो वर्ल्ड पीस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो बहुत ही गलत एग्जांपल सेट करता है। कल को पुतिन भी ज़ेलेंस्की के साथ यही कर सकते हैं, चाइना भी ताइवान के साथ यही कर सकता है। इसलिए अगर और साफ शब्दों में कहूं तो ये करके अमेरिका ने खुद को एक्सपोज कर लिया। और अब तक जो अमेरिका खुद को इंटरनेशनल लॉ का चैंपियन बताता था और वर्ल्ड पीस का डिफेंडर बताता था, नाउ इट्स ऑल गॉन। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उसकी इमेज कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ के वॉयलेटर की बनती जा रही है। अब बच्चा भी समझ रहा है कि अमेरिका दावा कुछ और करता है और रियलिटी में कुछ और है। मतलब अमेरिका ही डबल स्टैंडर्ड का बेताज बादशाह है। खैर दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डेल्सी रोड्रिगेज का भारत के साथ क्या कनेक्शन है और वो बार बार इंडिया क्यों आती है। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि डेल्सी रोड्रिगेज जो कि एक पावरफुल लेडी है वेनेजुएला की, शी हैज अ वेरी डीप एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन विद इंडिया। डेल्सी रोड्रिगेज भारत के प्रसिद्ध स्पिरिचुअल गुरु सत्य साई बाबा की फॉलोअर मानी जाती हैं और यही वजह है कि वो पिछले कुछ सालों में कई बार भारत आ चुकी है। दोस्तों, सत्य साई बाबा अब इस धरती में मानव के शरीर में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी डेल्सी रोड्रिगेज आंध्र प्रदेश के पुत्तापार्थी में स्थित प्रसन्थी निलायम 2 बार जा चुके हैं। एक बार अगस्त 2023 में, फिर ठीक 1 साल बाद दूसरी बार अगस्त 2024 में भी गई। इन विजिट्स को ऑफिशियल नहीं बताया गया बल्कि पर्सनल और स्पिरिचुअल विजिट कहा गया। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। और दोस्तों, सिर्फ डेल्सी नहीं, कहा जाता है कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरो भी सत्य साई बाबा के फॉलोअर्स रहे हैं। यही वजह है कि वेनेजुएला में साई बाबा से जुड़े स्पिरिचुअल सेंटर्स और फॉलोअर्स भी मौजूद हैं। और दोस्तों, इन लोगों ने वेनेजुएला में सत्य साई बाबा की टीचिंग्स को भी फैलाने का काम करा है। तो आप समझ सकते हैं कि डेल्सी रोड्रिगेज किस तरीके से हमारे प्यारे भारत से स्पिरिचुअली जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि बाबा बनना बहुत आसान है, तो मेरा चैलेंज है उनको कि भाई आपके घर में आपकी बात आपके घर के 2 लोग नहीं सुनते। यहां देखो, एक देश के प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी, फिर वाइस प्रेसिडेंट, सब एक बाबा के भक्त हैं। इसलिए कहता हूं दोस्तों, इंडिया इज ग्रेट और हम लोग लकी हैं कि हम लोग इस देवों की धरती भारत माता की गोद में पैदा हुए हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।